नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं निकिता और साई सिरी चैनल में आपका फिर से एक बार मन से स्वागत है। आज है ट्यूसडे और आज हम लोग एज यूजुअल जानेंगे एक साई डिवोटी का एक्सपीरियंस। तो ये जो डिवोटी है इनका नाम है आरोही ठाकुर जी और इन्होंने जो है काफी सारे अपने एक्सपीरियंसेस जो है हम लोगों के साथ शेयर करे हुए। बट अफसोस ये है कि इतने सारे आपके प्यार भरे अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस आते हैं ना कि सारे सभी एक ही टाइम पे शेयर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो जब भी जो भी बाबा जब इंडिकेट करते हैं कि नहीं, आज तुम्हारी तरफ से जो है इन भक्त का जो है या डिवोटी का एक्सपीरियंस शेयर होना चाहिए, उस हिसाब से मैं सिलेक्ट करके वो एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। थोड़ी आज मेरी आवाज आपको लो लगेगी, जैसे कि जो नए सब्सक्राइबर है जिन्हें नहीं पता उनको बता दूं, मैं प्रेग्नेंट हूँ और थोड़ी सी तबीयत अभी ऊंच नीच होती है, सर्दी खांसी हो रखी है, तो इसलिए आवाज में थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। बट आई होप आप समझ सकते हैं एंड यू विल बेयर विद मी। तो चलिए आज का एक्सपीरियंस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले उनका लेटेस्ट वाला एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, फिर उसके बाद और भी जो दो छोटे मोटे एक्सपीरियंसेस है वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले बता दूं कि जब हम बाबा के भक्त होते हैं तो कोई भी एक्सपीरियंस हमें आए, छोटा या बड़ा नहीं होता। जो भी बाबा करते एकदम माइन्यूट से माइन्यूट चीज भी जब वो सुन लेते हैं ना, तो वो काफी बड़ा मिराकल हम लोग के लिए हो जाता है। और सबसे ज्यादा बड़ी और खुशी की बात तब होती है कि जब हम लोग डिवोटी बनते हैं, बाबा हमें अट्रैक्ट करते हैं। तो उस टाइम पे ऐसा होता है कि जब आप कोई विश मांगते हो और वो जब तुरंत पूरी हो जाती है तो आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। तो ऐसा ही कुछ आरोही जी के साथ भी हुआ। तो जब ये बाबा से जुड़ी उसके बाद इनको काफी छोटे मोटे मिराकल्स आए। तो लेटेस्ट वाला बताती हूँ। तो इनका एक पहली बार ना व्रत हो चुका था कोई विश के लिए। उसके बाद अभी ना इनको दूसरी बारी व्रत करना था कोई अदर विश के लिए। तो इन्होंने मुझे मैसेज भी करा था, दी ऐसे ऐसे है, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि मैं व्रत करूं या ना करूं। मैंने बोला जब आप बाबा से जुड़ जाते हो और अगर आपके मन में अगर ऐसी कोई भी बात आती है तो ऐसी चीजों में जो है आपने कभी भी डिले नहीं करना चाहिए। अगर आपके मन में आया है तो व्रत स्टार्ट कर दो। अभी बहुत बार ऐसा होता है कि डिवोटीज के मन में ऐसे रहता है कि कुछ दूसरी चीजें होती है, कोई हॉस्टल में रहता है, किसी को थोड़ा पूजा विधि जो व्रत की होती है वो थोड़ी सी मुश्किल लगती है, टफ लगती है। तो काफी ऐसी छोटी मोटी चीजें होती है जिसकी वजह से डिवोटी थोड़ा बहक जाता है, एंड देन ही फील्स काइंड ऑफ कि व्रत करे या ना करे, बट विश तो पूरी करनी है और इच्छा भी हो रही है। तो ऐसे समय में बस एक ही करो कि आपका मन क्या कह रहा है। अगर आपकी इच्छा है तो दूसरी कोई चीजें जो होती है कि कैसे होगा, क्या होगा, कब होगा, उन सारी सभी चीजों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो वही आरोही जी ने भी फॉलो करा। उनको लगा अच्छा हाँ ठीक है, दी से एक बार मैंने पूछ लिया, उन्होंने बोला हाँ व्रत करना चाहिए तो करती हूँ करके। बट फिर भी हम लोग का ह्यूमन नेचर होता है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा रहता ही है कि अच्छा ये वाले थर्सडे करूँ या फिर आने वाले थर्सडे करूँ या कब करूँ। फिर वो कंफ्यूजन उनके दिमाग में स्टार्ट हो गया। बट कुछ दिन बाद जो है उन्होंने तुरंत ही मुझे मैसेज करा और बोला कि दी आज मेरे साथ मिराकल हुआ है और मैं आपको बता नहीं सकती क्या हुआ। तो उन्होंने मैसेज में ये लिखा था कि जो वो कंफ्यूजन था उनके माइंड में कि उनको जो है ये उनकी विश सेकेंड वाली जो है पूरी करने के लिए उन्हें व्रत करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये अभी भी काफी कंफ्यूज थी, इनको समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन बाबा जो है खुद उन्होंने अपना प्रेजेंस दिखाया। तो प्रेजेंस कैसे दिखाया, अचानक से जो है इनकी दादी जो है गांव से इनके घर में आती है, ठीक है। उस दिन वो घर पे आती है और फिर इनको पता है कि ये साई डिवोटी है, साई को बहुत मानती है। तो इनके लिए जो है एक छोटी सी साई बाबा की फ्रेम भी लेके आती है साथ में। तो जब ये ओपन करके देखती है अपना गिफ्ट तो इनका खुशी का बिल्कुल भी ठिकाना नहीं होता है। ये इनको फील हो जाता है, इनको लगता है कि नहीं ये और कुछ नहीं बट बाबा का ही इंडिकेशन है। और बाबा खुद होके बता रहे हैं कि अरे तुम्हारे मन में आया है तो तुम इतना कंफ्यूज्ड क्यों हो, मैं हूं तुम्हारे साथ, तुम्हारी विश पूरी होने वाली है, तो तुम बस व्रत स्टार्ट कर दो और सारा सब कुछ जो है वो सही हो जाएगा। फ्रेम भी बाबा की मिल गई
और तो और इनका ये भी कहना है कि इसमें वही फोटो निकली जो ये खुद अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पर इनकी जो प्रोफाइल फोटो है वो सेम साईं बाबा की वही सेम फोटो है लगाई हुई। तो इनको तो और ही ज्यादा आश्चर्य होता है कि मतलब ये कैसे हो गया, दादी का आना, साईं बाबा की फ्रेम लाना और एकदम वही फोटो सेम निकलना। तो इनका बस पूरा विश्वास हो जाता है। जो थोड़ी बहुत कंफ्यूजन थी वो सारी बाबा ने मिटा दी और बाबा ने जो है इनको ग्रीन सिग्नल दे दिया कि नहीं, तुम्हारी विश जरूर पूरी होगी, तो तुम जो है व्रत डेफिनेटली स्टार्ट करो। तो यहाँ पे इस एक्सपीरियंस के बाद आप सबको भी यही कहना है मुझे कि अगर आपके मन में कुछ आता है, बिना झिझक जो है आप डेफिनेटली, आपका मन जो कह रहा है वो एक बार स्टार्ट कर दीजिए। बाकी दूसरे कोई चीजों की सोचने की बात नहीं है, कैसे होगा क्या होगा, बाबा आपसे जो है खुद सारा सब कुछ करवा लेते हैं। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है हमेशा। तो डेफिनेटली आप जरूर वो करिए जो आपका मन कह रहा है, ठीक है। अभी उनके और 2 एक्सपीरियंसेस है जो कि मैं इसी में इंक्लूड करके आपको बता देती हूँ। एक थोड़ा अलग सा एक्सपीरियंस है जिसमें पता नहीं कोई लोग बिलीव करेंगे नहीं करेंगे, और एक और भी दूसरा एक्सपीरियंस है जहाँ पे जो है वो डिवोटी होते हैं, उनकी इच्छा पूरी नहीं होती है, बट स्टिल हाउ दे की फेथ इन बाबा इज मोर इम्पोर्टेंट। तो इसमें इनके मासी का बेटा है जिनको एनडीए में भर्ती होना था, और उस चीज के लिए वो काफी बहुत पहले से मेहनत कर रहे थे। बट एक दिन अचानक जो है इनको पता चलता है कि उनकी जो आई साइड है वो कमजोर है, और उसकी वजह से जो है बाकी अगर एग्जाम से पास भी हो जाए बट फिर भी मेडिकल केस में जो है ये आगे नहीं जा पाएंगे। तो डॉक्टर ने सीधा सीधा ऐसे बोल दिया। इनके भाई जो है वो बहुत परेशान रो रहे थे, उनकी मासी भी जो है बात नहीं कर रही थी, वो भी परेशान थी, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करे क्या नहीं। बट अचानक से जो है इनको एक आरोही जी को एक मैसेज पढ़ने को मिलता है बाबा की तरफ से। इनको भी बहुत दुख होता है, इनको और इनके मम्मी को, और ये बाबा से प्रे करते कि बाबा आपने ऐसा क्यों करा, भाई का ये सपना था, वो कितनी मेहनत कर रहा था सारा सब कुछ, और बस एक चीज की वजह से जो है वो एग्जाम मतलब आगे वो क्लियर नहीं कर पाएंगे, तो ऐसा क्यों। तो उसी टाइम पे उनको बाबा की तरफ से एक मैसेज दिखता है। आप जानते हैं मैसेज हम मतलब कभी भी रैंडमली कुछ भी खोलते हैं, आजकल इंस्टाग्राम पे इतने अच्छे अच्छे पेजेस है, इतने अच्छे कोट्स रहते हैं बाबा पे, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी के थ्रू बाबा जो है हमें एक मैसेज देके जरूर जाते हैं। तो उसमें एक मैसेज ये था कि तुम चिंता क्यों करते हो, मैं जो भी करता हूँ तुम्हारे भलाई के लिए ही करता हूँ, और तुम्हें यहाँ वहाँ किसी से कुछ बोलने बताने और शेयर करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे मन में जो भी है, तुम्हें जो भी दुख है, जो भी तुम्हें लगता है कि तुम मेरे पास आओ, तुम मेरे पास शेयर करो और मुझे अपने सारे सभी दुख दर्द बताओ। बस यही पढ़ के उनको पता नहीं क्यों क्या लगा, और इनको जस्ट एक ही फीलिंग आई, और वो ये है कि नहीं, बाबा जो करते हैं वो सब अच्छे के लिए ही करते हैं। ठीक है, उनको बुरा लगा, थोड़ा फील हुआ, नहीं हुआ उनका, बट देन शी टुक इट पॉजिटिवली, और उन्होंने मासी और अपने भाई को भी बताया और समझाया कि देखो ऐसा नहीं है, बाबा पे बिलीव करो, बाबा पे विश्वास रखो, ये भले ही तुम्हारा सपना था, बट ये तुम्हारा भले ही प्लान था, बट हो सकता है कि बाबा का जो है इससे अच्छा बढ़िया प्लान आपके लिए रेडी हो आगे फ्यूचर में। तो बी पॉजिटिव एंड मूव अहेड इन योर लाइफ। ऑब्वियसली अपने ड्रीम को फॉलो करना, अपने अपने प्लान को फॉलो करना, आगे बढ़ना, ये कोई गलत बात नहीं है, वो हर किसी ने करनी ही चाहिए, बट उसमें बाबा का साथ होना, आशीर्वाद होना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो ये समझ लो कि अगर चीज पूरी होती है, विश पूरी होती है, तो वो हमारी सही थी, और अगर नहीं होती है तो वो आगे जाके सही समय पे होगी, और अगर नहीं हो रही है दैट मीन्स उसके पीछे जरूर कोई तो कारण है, रीजन है। इसका भी एक बहुत बड़ा रिसेंटली मेरे साथ मिरेकल हुआ है, जो कि आने वाले हफ्तों में डेफिनेटली मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। उससे आपको पता चलेगा कि सच में हर चीज के पीछे ना कोई रीजन छुपा होता है, तभी बाबा वो चीज करते हैं। नाउ नॉट लास्ट बट द लीस्ट वन, और एक इनका मिरेकल ये हुआ कि जब ये स्टार्टिंग में बाबा से जुड़ गई थी, उसके बाद ये अपने गांव साइड गई, और इनके मम्मा ने कंप्लेन करी इनको कि अरे देखो घर में कितने ज्यादा चूहे हो रखे हैं, पूरे प्लास्टिक के जो
डब्बे वगैरह है, सारा सब कुछ वो कितना ये कर रहे हैं, बहुत नुकसान हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा कि इनको कैसे भगाओ। इन लोगों ने सारा सब कुछ जो भी दवाई ववाई ये वो होता है सब ट्राई कर लिया। अब ये नई नई डिवोटी बनी थी और वीडियोस काफी सारे देख रही थी, तो इनको लगा कि क्यों ना बाबा से मैं ये एक विश मांग लूं और देखती हूँ पूरा होता है कि नहीं। मजाक मजाक में इन्होंने बाबा से बोल भी दिया कि बाबा देखो ये चूहे कितना नुकसान कर रहे हैं, इनको आप अपने पास ही बुला लीजिए, हम तो सारा सब कुछ करके थक गए, अब आप देखो आपको क्या करना है। और ये बोल के ये भूल भी गई। एक दो दिन के बाद अचानक से इनको ऑब्जर्व होता है किचन से कोई भी आवाज नहीं आ रही है, ज्यादा कोई नुकसान नहीं हो रहा है, कोई प्लास्टिक की बैग खुली हुई या कुतरी हुई नहीं है या कुछ भी नहीं है। और लास्ट में बस और एक किचन में चूहा दिखा था, कुछ दिन बाद वो भी गायब हो गया। एंड शी वाज लाइक सो सरप्राइज्ड। फिर इनके ख्याल में आया, रियलाइजेशन में आया कि अरे इन्होंने तो ऐसे ही बोलते बोलते बाबा को मन ही मन प्रे कर लिया था कि बाबा ये चूहे आप अपने पास ही रख लो, ये हमें नहीं चाहिए है, तो इनसे हमें जो है वो आप छुटकारा दे दीजिए। अब आप मानो या ना मानो, किसी को ये मजाक लग सकता है, लेकिन साई डिवोटीज के लिए बिल्कुल भी मजाक वाली बात नहीं है। साई सच में इतने महान है, इतने दयालु है कि चाहे छोटी से छोटी चीज हो, बड़ा से बड़ा कोई आपका विश हो, अगर वो पूरा होना रहता है तो बाबा जो है हर तरह से उसको पूरा करके ही रहते हैं। आपको पता भी नहीं चलता, कभी कभी हम विश मांग के भूल जाते हैं, जैसे कि ये रैट वाला जो इनके साथ एक्सपीरियंस रहा इनका, तो है हमें पता भी नहीं होता कि बाबा को हमने क्या मांगा है, बट बाबा चुटकी भर में वो जो है विश हमारी पूरी कर देते हैं और अपना हमेशा प्रेजेंस दिखा देते हैं। तो यही था दर्शकों आज का एक्सपीरियंस। और अभी मेरी आवाज़ भी थोड़ी कम होती जा रही है, तो चलिए फिर आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूसडे विद अ न्यू एक्सपीरियंस। ओम साई राम।